हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम लोग जो एसएससी जीडी का पीवाईक्यू कर रहे थे उसका पार्ट 7 कल कंप्लीट हो गया था। पार्ट 8 जो है इसकी शुरुआत आज करेंगे। और यहाँ पर जो लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑफर आ चुका है, उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है मोस्टली पूछा जाता है जीडी के एग्जाम में कि वित्त आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है, यानी कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद। तो आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 जो होता है ये वित्त आयोग से रिलेटेड होता है। और जिस मान लीजिए संस्था के बारे में संविधान में कोई अनुच्छेद दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक निकाय। तो ये चीज़ भी पूछ लेते हैं कि जो वित्त आयोग है वो संवैधानिक निकाय है या फिर नहीं है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि जिसका आर्टिकल 280 होता है, ये चीज़ भी याद रखना है। केंद्र और राज्यों के बीच में और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के विवरण का सुझाव देने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके अगर मेंबर की बात करें तो 1+4 होते हैं, यानी कि एक इसका अध्यक्ष होता है और 4 इसके सदस्य होते हैं। तो 5 मेंबर होते हैं इस वित्त आयोग में। इसकी समिति होती है, एक अध्यक्ष होता है और दूसरा क्या होता है आपका, एक अध्यक्ष और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित आपके 5 सदस्य होते हैं। नंद किशोर सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं, ये चीज़ याद रखना है। 15वें जो थे, जो कि ऑलमोस्ट पूछे जा रहे थे, ये नंद किशोर सिंह से, जिनको हम लोग एनके सिंह के नाम से भी देते थे। अभी जो वर्तमान में है वो 16वां वित्त आयोग चला है 16 नंबर का, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये 16वें नंबर के हैं अरविंद पनगड़िया, इस चीज़ को भी याद रखना है। और कई बार डायरेक्ट ये पूछते हैं कि जो पहला वित्त आयोग था यानी कि फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे केसी नियोगी। तो पहले के जो थे वो केसी नियोगी थे, अभी वर्तमान में अरविंद पनगड़िया, और जो 15वें नंबर के थे वो एनके सिंह रहे हुए थे। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, देखिए जो लोग वेट कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक का पास प्रो न्यू ईयर में सेल आने वाला है, उस सेल में परचेस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन सेल आ चुकी है टेक्स्ट बुक की, ग्रैंड फिनाले नाम की सेल आपकी, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% के डिस्काउंट में 349 यानी कि मात्र 349 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। अब ये मिलेगा कब, ये आपको बता दूं, ये जो सेल रहने वाली है ये 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक। आज आपका 27 है, आज रात 12 बजे से ये सेल लाइव हो जाएगी। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो लोग आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये अगर परचेस करते हैं तो उनको गारंटीड गिफ्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिलेगा। जो रात को 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक यानी कि 28 दिसंबर में परचेस करेंगे उनको गारंटीड गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ 349 में जो है मिलेगा जाकर के टेक्स्ट बुक का पास प्रो पूरे 1 साल के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर पेपर। और इसमें जो परचेस करने का डायरेक्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे उसको। बस याद रखना है कूपन कोड आपको ज़रूर अप्लाई कर लेना है, राज10 349 में हो जाएगा और सेल आपकी 4 दिनों तक चलने वाली है। बेहतरीन ऑफर है, इससे सस्ता टेक्स्ट बुक का पास प्रो शायद 2025 में कभी ना मिले। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 20 है, आर्टिकल 20 है, वो किससे रिलेटेड है। तो अगर आर्टिकल 20 की बात करें तो ये आपका होता है अपराधों के लिए सज़ा के संबंध में आपका जो संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करता है आपका अपराध में जो क्राइम वगैरह हो जाता है, ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल किससे, आपका आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 से। उपाधियों के अंत की मैं बात करूं तो ये आपका आर्टिकल 18 में आता है, यानी कि अनुच्छेद जो 18 आता है वो उपाधियों का अंत होता है। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 की मैं बात करूं तो ये आपका होता है अस्पृश्यता का अंत। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है आपका अपराध संरक्षण में। तो भारत में जो होता है अनुच्छेद 20 आपका अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित होता है। यानी अनुच्छेद जो 20 होता है ये कहता है कि एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा उसी हिसाब से मिलेगी जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है। यानी ये नहीं कि आप अपने तरीके से उसको पनिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि पहला क्या होता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण मिलता है, यानी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा कार्य करने के समय
प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया होता था। उस समय अपराध के किए जाने की जो शास्ति और अधिरोपित की जा सकती थी वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है मोस्टली। एक होता है कोई दोहरा दंड नहीं होता है, ये भी एक आर्टिकल में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए क्या है मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यानी किसी ने एक मर्डर कर दिया या उस पर एक मान लो एक से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, वही एक सेमी मुकदमा चलता है जा करके। कोई आत्म अभिशंसन नहीं होता, यानी किसी भी अपराध के लिए आरोपी को किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई क्राइम करता है और उससे कोर्ट में खड़ा करके ये बोला जाता है कि आप ही गवाह बनिए, आपने कहिए कि हम खुद के खिलाफ गवाही देते हैं कि ये मैंने काम किया है, तो गवाह भी किसी को बनाने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य में उनके योगदान के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो नृत्य में योगदान के लिए बात करें तो संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड होता है ये नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, डांस वगैरह में, और 1953 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। तो उद्योग रत्न की मैं बात करूं तो रतन टाटा जी जो हैं इनको क्या है, रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने बनाया हुआ था उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 का, तो इससे के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और हाल फिलहाल में क्या है कि इनको 2024 में रतन टाटा जी की मृत्यु भी हो चुकी है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो ये रतन टाटा जी को दिया गया था, महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। और इसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं कि इनको 2008 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है और 2000 में पद्म भूषण। ये चीज़ इसलिए याद रखना है क्योंकि रतन टाटा जी की देखिए मृत्यु हो चुकी है, तो इनको कब पद्म भूषण मिला और कब पद्म विभूषण मिला, ये अच्छे अवार्ड हैं आपके नागरिक सिविलियन के तौर पर। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2000 में मिला था पद्म भूषण और 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इनको ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी इनको दिया जा चुका है। यानी कि अगर पूछे कि किस भारत के अलावा किस देश का जो है हाईएस्ट जो ऑनर अवार्ड है, सम्मान का अवार्ड है, वो रतन टाटा जी को मिला हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया का मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलीप ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मोस्टली कोई भी खेल होता है और जीडी के एग्ज़ाम में सभी खेल की ट्रॉफी ऑलमोस्ट पूछी जाती है, ये चीज़ भी याद रखना है। तो दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो ये क्रिकेट से आपका रिलेटेड होता है, दिलीप ट्रॉफी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। फुटबॉल की मैं बात करूं तो फुटबॉल से आपका डूरंड रिलेटेड हो जाता है। डूरंड के बाद में संतोष ट्रॉफी रिलेटेड होता है कई बार जो पूछा जाता है, डूरंड हो गया, संतोष हो गया, यूरो कप हो गया, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। हॉकी से आपको याद रखना है रंगा स्वामी कप कई बार पूछा जाता है, तो रंगा स्वामी कप हॉकी से रिलेटेड हो जाता है ना। बेटन कप हॉकी से रिलेटेड हो जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी जो कि मोस्टली पूछी जाती हैं। अब आ जाते हैं कुछ और ट्रॉफी यहाँ पर मैंने ऐड की हुई हैं, ये याद रखना है। देखिए देवधर ट्रॉफी होती है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। दिलीप ट्रॉफी होगी, ये भी रिलेटेड है। आपको याद रखना है दीवार के हीरो आईना, दीवार के हीरो आईना से दी से आपका दिलीप हो गया, देवधर हो गया। वार से वर्ल्ड कप हो गया, विल्स कप हो गया। के से कूच बिहार कप हो गया, हीरो कप हो गया, रोहिंगटन कप हो गया, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, एसएस कप हो गया, नायडू ट्रॉफी हो गया। इसके साथ साथ रणजी तो ऑलमोस्ट पता ही होगा, रणजी ट्रॉफी हो गया जा करके। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है जो कि है विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी को भी याद रखना है। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है ये भी क्रिकेट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार पूछा जाता है लावड़ी से रिलेटेड। और महाराष्ट्र के क्या क्या होते हैं रिलेटेड, महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो लावड़ी के अलावा आपको लेजिम भी याद रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेजिम हो गया महाराष्ट्र का। उसके साथ साथ तमाशा भी याद रखना है, तमाशा हो गया, लावड़ी हो गया, तमाशा हो गया, लेजिम हो गया। और इसके साथ साथ आपको और भी एक याद नहीं आ रहा, तो ये मोस्टली याद रखना है जो कि ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। ये क्या होता है कि जो आपका लावड़ी होता है ये गीत और नृत्य का मिश्रण होता है, इस चीज़ को याद रखना है। यह नृत्य विशेष रूप से ड्रम के एक समान एक यंत्र तथा ढोलक की मनमोहक धुन पर आपका
किया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुगी लिस्ट कहते हैं। पुगी लिस्ट की मैं बात करूं तो इससे पहले आपको ये बताना है कि ड्यूस किस खेल से संबंधित है, ये मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं। जिन लोगों ने लगातार सारे वीडियोस फॉलो किए हैं PYQ को, उनको पता होगा। तो ड्यूस जो है ये किस खेल से रिलेटेड टर्म है, ये आपको बताना है। तो ये पुगी लिस्ट आपका मुक्केबाजी से रिलेटेड आता है, तो मुक्केबाजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें दो लोग आपके क्या करते हैं, खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन ही PYQ में पूछा गया था ऑलमोस्ट, कि कौन सा देश पहले भारत का हिस्सा था। ऑप्शन कुछ इसी तरह से दिए गए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान। देखिए सारे के सारे दूर ही देश हैं, जो करीब देश आते हैं वो पाकिस्तान आपका आता है और बांग्लादेश। तो जो पहले हिस्सा थे भारत के, उसमें तो एक तो पाकिस्तान था और दूसरा आपका बांग्लादेश था, जिनको अलग किया गया। पाकिस्तान का तो वैसे भी पता है कि 1947 में इसका बंटवारा हुआ, तो भारत पाकिस्तान आपके अलग अलग हो गए थे, तो ये तो मोस्टली पता रहता है। और जो बांग्लादेश था उसके बारे में बात करें तो ये आपका 1971 यानी कि 1971 में एक युद्ध हुआ था जाकर के, और इस युद्ध में बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। तो इसमें क्या किया था, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर देश का रूप ले लिया था। तो पहले पाकिस्तान के जो आपका इसको अलग कर दिया था, बांग्लादेश के अलग देश के बनाने में भारत की अहम भूमिका रही हुई थी। इसको भारत ने ही अलग करवाया हुआ था। तो बांग्लादेश 1971 में बना है जाकर के, और पाकिस्तान जो है वो 1947 में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश के द्वारा करी गई थी। देखिए फीफा वर्ल्ड कप क्या होता है, जिस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप हर 4 वर्ष यानी कि हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, तो ये कतर में आयोजित किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना है, आयोजित किया गया था, एक्चुअली किया नहीं जाता है, कतर में हुआ था। और इसका फाइनल हुआ था जाकर के अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस हुआ था जाकर के, अर्जेंटीना फ्रांस हुआ था जाकर के, और अर्जेंटीना इसका विजेता रहा हुआ था 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का। फ्रांस इसको हार गया था, ये चीज़ भी याद रखना है। और टोटल ये किस नंबर का, देखिए 2022 में हुआ था और ये 22वें नंबर का संस्करण था। आगे 26 में होगा जाकर के, जो कि 23वें नंबर का संस्करण होगा। इस वर्ल्ड कप में कुल क्या है कि 32 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया हुआ था। बाकी फीफा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फुटबॉल एसोसिएशन इंटरनेशनल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जाकर, एसोसिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फुल फॉर्म पूछे तो फुटबॉल एसोसिएशन इंटरनेशनल जो है आपका एसोसिएशन हो जाएगा। और मुख्यालय इसका ज्यूरिक यानी कि स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष जो हैं वो गियानी इन्फेंटिनो है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर विजेता टीम मैंने ऑलरेडी बता ही दी है, क्वेश्चन भी आया हुआ था 2023 वाले GD के एग्जाम में, अर्जेंटीना इसको जीता हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, मैंने ऑलरेडी ये जीता वाला बता ही दिया है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। तो अंकिता अगर रैना की बात करें तो इनका रिलेशन है टेनिस से, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकिता रैना का टेनिस से है, लेकिन अगर अंकिता दास पूछा जाए, अंकिता दास की मैं बात करूं तो ये रिलेटेड है टेबल टेनिस से। ये याद रखना है, टेबल टेनिस और टेनिस अलग अलग है। टेबल टेनिस से अंकिता दास रिलेटेड है, और केवल टेनिस से अंकिता रैना। और दास जिनके लास्ट में आएगा वो टेबल टेनिस से ही हो जाएंगी, जैसे कि मौमा दास, आपने नाम सुना होगा, मौमा दास जो है इनका भी रिलेशन टेबल टेनिस से है। मनिका बत्रा हो गई, उनका भी रिलेशन क्या है, टेबल टेनिस। इस चीज़ को याद रखना है। 7 फरवरी 2021 को अंकिता रैना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के डबल इवेंट के लिए क्वालिफाई किया हुआ था जाकर के, ये चीज़ याद रखना है। इसलिए अंकिता रैना किससे रिलेटेड है, तो वो टेनिस से है जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी कि जो राज्यसभा होता है उसके मेंबर जो होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो ये 250 यानी कि 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 250 जो मेंबर होते हैं ये आपके होते हैं जाकर के राज्यसभा से। और राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और क्या हो गया, मान लो संसद हो गया। इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी याद रखने, इस तरह से याद रखने सरल। तो एस से आपका संसद आ जाता है, आर से राज्यसभा आ जाता है, और एल से लोकसभा। तो ये 79, 80 और 81
यानी कि लोकसभा से रिलेटेड अनुच्छेद पूछे कभी तो 81 हो जाएगा, राज्यसभा से रिलेटेड 80 हो जाएगा और संसद से रिलेटेड 79 यानी कि 79 हो जाएगा। तो सरल याद रखना है और 79, 80 और 81 याद रखना है। तो राज्यसभा का जो आर्टिकल होता है वो अनुच्छेद 80 के तहत आता है। यह एक स्थायी सदन होता है जिसका विघटन नहीं होता है। मैक्सिमम इसकी संख्या 250 होती है। वर्तमान में कुल सदस्य इसके 245 हैं। और अगर इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए मान लो, तो उसका जो कार्यकाल रहता है करंट में वो कितना है, तो वो है इसका 6 वर्ष। 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो एज है वो कितनी है, वो तो 30 वर्ष होती है। तो ये है ऑलमोस्ट आज का PYQ सेशन। बाकी हम लोग देखेंगे अगला जो फिर करेंगे जाकर के अगला पार्ट 8 कल। बाकी टेक्स्ट बुक जिन लोगों को लेना है वो लोग ले लें, क्योंकि आज रात से सेल शुरू होने वाली है और इतना सस्ता टेक्स्ट बुक का पास प्रो शायद 2025 में फिर से ना मिले। तो सबको जाकर के परचेज कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।